जेकेज उर्दू क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपने सभी दोस्तों और अपने सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत और खुशामदीद करता हूं। आज की इस वीडियो में आपकी दरसी किताब का चैप्टर नंबर 2 काहिली का हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 पर आज जाने वाले हैं। पार्ट 2 पर आज जाने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम आप सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए। दोस्तों, सबसे पहले हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा है। पार्ट 1 में हम अभी तक समझ चुके हैं काहिली से क्या मुराद है। सर सैयद अहमद खान के नजदीक काहिली का मतलब दिल्ली कुआं को बेकार छोड़ देना। इसके बाद सर सैयद अहमद खान लिखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथ और पाँव की सुस्ती को काहिल कहते हैं। सर सैयद अहमद खान समझाना चाहते हैं हाथ और पाँव की जो काहिली होती हैं, सुस्ती होती हैं, वो तब दूर होती हैं जब इंसान को अपनी रोजी रोटी का सामान मुहैया करना पड़ता है और इस तरह से हमारी हाथ पाँव की काहिली दूर हो जाती हैं। और साथ में हमने ये भी कहा है कि जो लोग ज़्यादा मेहनत मजदूरी करते हैं, जो लोग सख्त कामों में लगे रहते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं, वो कम काहिल होते हैं और उनकी तबीयत सानी हो जाती है। और जिन लोगों को इन बातों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब काम काज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने दिली कुआं को बेकार छोड़कर बिल्कुल काहिल और हैवान सिफत हो जाते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये बात भी सच है कि हजारों की तादाद में लोग पढ़ते हैं और इन हजारों की तादाद में पढ़ने के बाद कोई एक ऐसा शख्स होता है जो जरूरतन अपनी तालीम और अपनी अकल से काम लेकर अपनी आरजी जरूरत का मुंतजर नहीं रहता है। आरजी जरूरतों से हमने समझा कि आरजी जरूरतों का मतलब ये होता है कि इंसान किसी चीज का मुंतजर करे, किसी जॉब का मुंतजर, किसी काम का मुंतजर है कि अब मुझे मेरी जिंदगी में ये चीज आने वाली है, इंतजार करे किसी चीज का, बजाय के वो इंतजार करे। सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि वो लोग जो अपनी अक्ल और तालीम को इस्तेमाल करते हैं वो बेकार नहीं रहते हैं, अपनी दिली कुआं को कभी बेकार नहीं डाल देते हैं। और वो जो लोग अपनी दिली कुआं को बेकार डालते हैं, अपनी आर्जी जरूरतों का मुंतजर रहते हैं, वो निहायत सख्त काहिल और वहशी बन जाते हैं। कहते हैं कि इंसान भी हैवानों की तरह एक हैवान ही है। जब इंसान अपनी दिल्ली कुआं की तहरीक को सुस्त करता है फिर इसमें वो हैवानी खसलत पैदा हो जाती है जो जिस तरह के इंसान हैवान है। और सर सैयद अहमद खान यहां पर समझाना चाहते हैं कि हर एक इंसान को चाहिए कि वो अपनी दिल्ली कुआं को जिंदा रखने की कोशिश में रहे और अपनी दिल्ली कुआं को बेकार ना छोड़ दे। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में बेटा। अब जाते हैं इसके लेक्चर 2 में, या आज यहां से लेक्चर 2 हम देखेंगे। इसमें क्या बताता है, एक ऐसे शख्स की हालत का ख्याल करो जिसकी आमदनी उसके अखराजात के मुनासिब हो और उसके हासिल करने में इसको चंदा मेहनत मुशक्कत करनी ना पड़े और वो अपनी दिली कुआं को बेकार डाल दे, तो उसका क्या हाल होगा। यही होगा कि उसके आम शौक वहशियाना बातों की तरफ मायल होते जाएंगे। शराब पीना, मज़ेदार खाना उसको पसंद होगा, किमारबाजी, तमाशबीनी का आदी होगा और यही सब बातें उसके वहशी बाइयों में भी होती हैं। अलबत्ता फ़र्क इतना होता है कि वो फौहड़ बदसलीका होते हैं और ये एक वज़ेदार वहशी होता है। सर सैयद अहमद खान इस प्यारा में क्या समझाते हैं बेटा, आप बात समझने की कोशिश करते हैं। सर सैयद अहमद खान समझाते हैं, सबसे पहले आप एक ऐसे शख्स की हालत का ख्याल करो जिसकी आमदनी इतनी ज़्यादा हो कि उसको कमाने की हाजत नहीं पड़ती हो, कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, उसको अपने पेट पूजा को पूरा करने के लिए मेहनत व मुशक्कत ना करनी पड़े कि इसकी इतनी आमदनी है। और इस तरह से क्या होता है, इस तरह से वो अपने दिली कुआं को बेकार डाल देता है क्योंकि उसको मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके पास हर चीज़ होती है, इसलिए वो अपनी दिली कुआं को बेकार डाल देता है। और बेकार डालने के बाद उसमें ऐसे शौक पैदा हो जाते हैं कि वो वहशियाना बातों की तरफ मायल होता जाता है। और जैसे वो शराब पीना पसंद कर देता है, मज़ेदार खाना उसको पसंद होगा, किमारबाजी से मुराद जुआ खेलना होगा, जुआ खेलना उसको पसंद आता है, तमाशबीनी का वो आदी होता है, एंटरटेनमेंट वो ज़्यादा पसंद करता है। और कहते हैं ये सब चीज़ें उसके वहशी जानवरों में भी, वहशी बाइयों में मौजूद होते हैं। अलबत्ता फ़र्क इस वहशी जो बेकार अपने दिली कुआं को बेकार डाल देता है और उस वहशी जो जंगली जानवर होते हैं, दरिंदे होते हैं, इनमें सिर्फ फर्क इतना होता है कि वो जंगली जानवर, जो जंगली वहशी होते हैं, वो फौहड़ और बदसलीका होते हैं, वो सख्त होते हैं और ये एक वज़ेदार वहशी होता है और ये बोलने वाला वहशी होता है। इसके बाद क्या लिखा है अगले प्यारा में, आप यहाँ देखिए। हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत कम है जिनमें उनको कुव्वाए दिली और कुव्वत अकली को काम में लाने का मौका मिले। बरखिलाफ इसके विलायतियों में, खुसूसन इंग्लिस्तान में
वहाँ के लोगों के लिए ऐसे मौके बहुत हैं और इसमें भी कुछ शक नहीं कि अंग्रेज़ों को भी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत है। और इसका सरसीद अहमद खान लिखते हैं कि हम कबूल करते हैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत कम है, यहाँ ऐसे रिसोर्सेस बहुत कम हैं जिनसे हमारी जो दिल्ली कुव्वत है, जो अकली कुव्वत है, इनको हम काम में ला सकें। यानी कुव्वा दिल्ली और कुव्वत अकली को काम में लाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, ज़राया हमारे पास नहीं है। इसके बरअक्स अगर हम बात करेंगे डेवलप्ड कंट्री की, खुसूसन अगर हम इंग्लिस्तान की बात करेंगे, कहते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं लोगों को जिनसे वो अपनी अकली और अपनी दिली कुव्वा को इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसीद अहमद खान कहते हैं, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अंग्रेज़ लोग भी काहिल होते जा रहे हैं। हालांकि उनके पास तो हर चीज़ मौजूद है, उनके पास तो रिसोर्सेस हैं, लेकिन वो भी अपनी दिली कुव्वा को बेकार डाल देते हैं। ऐसा कि अब है वो भी बहुत वहशत पाने की हालत को पहुंच जाएंगे। मगर हम अपने हम वतनों से कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो हमको कुव्वाए दिल्ली और कुव्वत अकली का मौका नहीं रहा है, इसका सबब यही है कि हमने काहिली इख्तियार की है, यानी अपने दिल्ली कुव्वा को बेकार छोड़ दिया है। अगर हमको कुव्वाए कल्बी और कुव्वत अकली को काम में लाने का मौका नहीं है तो हमको इसकी फिक्र करनी चाहिए कि वो मौका क्यों कर हासिल हो। सरसीद अहमद खान समझाते हैं कि जिस तरह हम अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान में रिसोर्सेस नहीं है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, खुसूसन इंग्लिस्तान की बात करता है कि वहाँ के लोग भी आज काहिल होते जा रहे हैं। हालांकि उनके पास तो तमाम रिसोर्सेज हैं, उनके पास ज़राया हैं, सोर्सेज हैं उनके पास, लेकिन वो फिर भी काहिल होते जा रहे हैं। सरसीद अहमद खान कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के लोगों से कहते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को सरसीद अहमद खान कहते हैं कि अपने कुव्वाए दिल्ली और कुव्वत अकली को काम में लाने का अगर आपको मौका नहीं मिलता है तो इसका यही सब कि हमने काहिली इख्तियार की है, कि अगर हम अपनी दिल्ली कुव्वा को और अकली कुव्वत को इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने काहिली इख्तियार की है, यानी हमने अपनी दिल्ली कुव्वा को बेकार छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमारी जो कुव्वत कल्बी है और कुव्वत अकली है जो हम इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। और सरसीद अहमद खान कहते हैं कि अगर हम इस हालत में पहुंच चुके हैं तो हमें इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए कि हमारी जो काहिली है वो क्यों कर रफा हो जाए, किस तरह दूर हो जाए हमसे काहिली, हमें इस चीज़ की फिक्र करनी है। लिखा है अगर उसके हासिल करने में हमारा कुछ कसूर है तो इसकी फिक्र और कोशिश करनी चाहिए कि वो कसूर क्यों कर रहा हो। गर्ज किसी शख्स के दिल का बेकार पड़ा रहना न चाहिए, किसी न किसी फिक्र वो कोशिश में मसरूफ रहना है लाजिम है, ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात अंजाम करने की फ़िक्र और मुस्तैदी रहे। और जब तक कि हमारे कौम से काहिली यानी दिल का बेकार पड़ा रहना ना छूटेगा, उस वक्त तक हमको अपनी कौम की बेहतरी की कुछ तवक्का नहीं है। निहायत हकीमाना कौल सरसीद अहमद आगे फरमाते हैं, लिखा है कि अगर हम अपनी दिल्ली कुव्वा को बेकार छोड़ चुके हैं और अपनी अकली कुव्वत को बेकार छोड़ चुके हैं, और इसके हासिल में हमसे कोई गलती हो रही है कि हम कोई कसूर कर रहे हैं कि हम अपनी दिल्ली कुव्वा को, हम अपनी कुव्वत अकली को इस्तेमाल करने में हमारा कोई कसूर है, तो हमें इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए कि हमारी वो गलती किस तरह दूर हो जाए। और हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो काहिली है वो हमसे दूर हो जाए। आगे लिखा है सरसीद अहमद खान ने कि हमें किसी न किसी फिक्र और किसी न किसी कोशिश में ज़रूर रहना चाहिए, मसरूफ़ रहना चाहिए किसी न किसी काम में, ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम करने की फ़िक्र और मुस्तैदी रहे। यानी जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ हम हासिल करते रहेंगे, जब तभी हासिल कर सकते हैं जब हम में काहिली नहीं हो सकती हैं, जब हम अपनी अकली और अपनी कल्बी सलाहियत को इस्तेमाल करेंगे। सरसीद अहमद खान लास्ट पे लिखते हैं, जब तक ने हमारी कौम से काहिली ना छूटेगी उस वक्त तक हम अपनी कौम की बेहतरी की कुछ तवक्का नहीं कर सकते हैं। आखिर पे इशार बताया, हकीमाना कौल बताया है, एक बेकार मबाश कुछ किया कर ना सके तो कुछ कहा कर। सरसीद अहमद खान समझाते हैं कि एक इंसान को, एक बशर को बेकार नहीं रहना चाहिए, और अगर वो कुछ कर नहीं सकता है, अगर उसमें कुछ करने की सलाहियत नहीं है तो वो कुछ कहे
दूसरों से बात कहे, इस तरह से वो भी बेकार नहीं रह सकता है। यानी मकसद इस चैप्टर का ये है कि हमें अपनी दिली कुव्वत और अपनी अक्ली कुव्वत को बेकार बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर एक इंसान अपनी दिली कुव्वा और अपनी अक्ली कुव्वत को बेकार छोड़ देता है तो इस तरह उसमें काहिली पैदा हो जाती है। काहिली पैदा होने से इंसान में तरह तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं, तरह तरह की बुराइयां पैदा हो जाती हैं, जिनसे वो लायक इंसान नहीं रहता है, जिनसे एक इंसान में हैवानी खसलत पैदा हो जाती है। तो ये था इस चैप्टर का क्रक्स और सेंट्रल आइडिया। सरसीद अहमद खान का लिखा हुआ ये चैप्टर था। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर आप तक हमने अच्छी तरह से पहुंचा दिया है। आज की इस वीडियो में हम यहीं पर आपसे विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज व नासिर। शुक्रिया।